तो दोस्तों इस बाइक को देखो, इस बाइक के अंदर आगे का जो तामझाम है, ये सोकर आप देख रहे हो, ये सामने सोकर, ये सोकर पूरे टेढ़े हो रखे हैं। और इसकी लोवटी, जब इसके सोकर पे चोट पड़ी है ना बड़ी तेजी से, तो इसकी लोवटी पे इफेक्ट आया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं, अगर आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट, आपकी परेशानी होती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी का, तो आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से मैनेज करोगे वापस पहले जैसी फील गाड़ी में आ जाए, यानी कि गाड़ी की एक्सीडेंट से पहले जो परफॉर्मेंस थी वापस एक्सीडेंट के बाद वो परफॉर्मेंस आ जाए। तो उसके लिए मैकेनिक पे क्या क्या आपको करवाना है, किस किस तरीके से समझना है, चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप अपनी पुरानी बाइक बेचना चाहते हो तो बाइक्स 24 पे जाइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करिए। वहां पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे बाइक्स 24 की वेबसाइट पर। वहां पर आपको मिलेगा सेल योर बाइक का ऑप्शन, वहां पे क्लिक करिए। एक फॉर्म फिल करना होगा, उस फॉर्म के अंदर छोटी मोटी डिटेल होती है, जैसे कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, किसके नाम पर है और गाड़ी का नंबर क्या है। ये सब चीजें चेक करने के बाद एक अच्छा खासा प्राइस निकल के आएगा। उसके बाद आपको अगर आप लगता है कि हाँ बाइक बेचनी है इस प्राइस में, तो आपको वहां पर बुक करना है, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास बाइक 24 की तरफ से टीम आएगी और बहुत ही आसानी से आपकी गाड़ी को चेक करेगी। और उसके बाद वो चीज़ें जो आपने फॉर्म में फिल करी हैं वो सारी चीज़ें चेक करेगी, वाकई में रेगुलेटर चली है नहीं चली है, सब चीज़ें। उसके बाद गाड़ी आपकी ले जाएगी उसी टाइम। बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली आप अपनी बाइक को सेल कर सकते हो बाइक्स 24 की तरफ से। ठीक है, एक बात और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि आरसी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, पेपर वर्क वगैरह, जैसे कि बाइक के आरसी को ट्रांसफर करना है, तो ये भी आप बाइक्स 24 पे कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। तो आपके बहुत आसानी करने के लिए और भी मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद आप आसानी से अपनी बाइक को सेल कर सकते हो। तो अभी जो है इस गाड़ी के अंदर ये जो आगे की सॉकर की रॉडें हैं दोनों टेढ़ी हो गई हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरी रॉडें अंदर घुस गई हैं। जब गाड़ी ये एक्सीडेंट हुई है तो आगे का पूरा तामझाम अंदर घुस गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है ये चीज़ थोड़ा बारीकी समझनी है। ये जो रॉड टेढ़ी हुई है, यहाँ पे फोकस करना है आपको इस चीज़ पर। यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट पे आपकी ये जो फोर्स है बहुत तेजी से इस वाले पार्ट पे लगी है, और इस पार्ट पे लगने के बाद बड़ी तेजी से इस पे आने के बाद फोर्स सारी की सारी इस पे आई है और ये रोड हमारी टेढ़ी हो गई। तो यहाँ पर ये गाड़ी एक्सीडेंट के मामले में मेरे पास आई है। मैं क्या क्या कर रहा हूँ इस गाड़ी में बता देता हूँ। इस गाड़ी की सबसे पहली चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी के सोकर रोड टेढ़ी होती हैं तो दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप इन्हीं रोडों को सीधा कराकर चला सकते हो और आप अपनी गाड़ी की रोड को नया भी डलवा सकते हो। पर जो परफॉर्मेंस आती है अच्छी वाली परफॉर्मेंस, 0% जो एकदम 0% स्ट्रेट एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस आती है, वो रोडें नहीं डालने के बाद आती हैं। रोडें टेढ़ी होने के बाद 0.0% नहीं हो पाती सीधी, थोड़ी बहुत 1% टेढ़ी रह ही जाती है वो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी की रॉडें टेढ़ी होने पर भी उसको सीधी करा के चला सकते हो। बट मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, कंपनी में अगर आप जाओगे ऑथराइज कंपनी में, तो वहां पर 90% चांस है कि आपकी रॉड वो सीधी ना करें, डायरेक्टली नहीं डाल दें। ठीक है, तो आपको उस टाइम में करना है कि आपको थोड़ा सा बाहर का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किसी खराद वाले से जाना है, अगर आप चाहो तो मैकेनिक के पास भी जा सकते हो। और ये जो रॉड है, ये रॉड और एक वो रॉड, ये दोनों रॉडों को सीधा करा सकते हो। हर खराद वाले के अलग अलग प्राइस होता है, किसी का 300 भी होता है, किसी का 150 भी होता है, किसी का 200 भी होता है, किसी का 250 भी होता है, किसी का 400 भी होता है, किसी का 40 रुपये भी होता है। तो सबका खराद वालों का प्राइस अलग अलग होता है, सबका मैकेनिकों का प्राइस अलग होता है। आप रॉड खोल के तो लेके नहीं जाओगे, मैकेनिक लेके जाएगा, तो वहां पर आपको उसकी लेबर भी देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट जो बैठती है 350, 400, 500 के आसपास के बैठती है, अप्रोक्सीमेटली 500 से नीचे नीचे आपकी दोनों रॉडें सीधी हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आपके लेबर भी इंक्लूड है, फोर्क अलाइनमेंट भी इंक्लूड होती है। ध्यान से समझना कि बाद में बोलो प्राइस बहुत ज्यादा है, ये मेरा प्राइस नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक मार्केट के तरीके से, तौर तरीके से समझा रहा हूं। अब यहां पे आप रॉड से फ्री हो गए, रॉड से आप फ्री हो गए, इस रॉड से फ्री हो गए, आपके सोकर हो गए बिल्कुल सीधे। अब बात करते हैं लोबर्टी की। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी में हम सोकर रॉड सीधी करा लेते हैं, सब कुछ बढ़िया करा लेते हैं, उसके बाद भी हमारी गाड़ी आगे से जंप करती है। ऐसा लगता है जैसे टायर में बहुत ज्यादा हवा डाल रखी है और गाड़ी 60 की स्पीड से ऊपर जाती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे इस तरीके से नाचती है, वाइब्रेट करती है बहुत ज्यादा, गाड़ी 60 से ऊपर जाती है। उस दौरान आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी के व्हील की बैलेंसिंग को चेक करना है। ये जो हमारा एलॉय व्हील है, इसकी बैलेंसिंग आउट होने के बाद ये परेशानी आती है कि 60 की स्पीड से ऊपर जाती है, हाईवे पर गाड़ी ऐसे करती है, ऐसे। ये परेशानी जब भी आती है जब गाड़ी की व्हील की बैलेंसिंग आउट हो या फिर गाड़ी के टायर की लाइनिंग आउट हो। जब हमारी गाड़ी ठुकती है, एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो व्हील के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, मतलब फोर्स पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स। तो हो सकता है 1% आपकी व्हील बैलेंसिंग आउट हो जाए। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहां पर आप व्हील बैलेंसिंग करा सकते हो। अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहते हो तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप मेरी जगह हो और आप एक अच्छी खासी वर्कशॉप चला रहे हो, किसी दूसरी स्टेट में रहते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्टेट में कौन सा बंदा है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से
व्हील अलाइनमेंट करता है। इससे ये होगा कि जो बंदे अपनी गाड़ी को लेकर परेशान है वो आपके स्टेट में अगर रहते हैं तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर आप खुद अलाइनमेंट करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ, अपना एड्रेस डाल सकते हो। इससे ये होगा कि आपके पास बंदे आके अलाइनमेंट करा सकते हैं गाड़ी की, ठीक है। तो व्हील अलाइनमेंट में ज्यादा खर्चा नहीं आता, मुश्किल से 300-400 रुपये खर्चा आता है। अगर बहुत ज्यादा टेढ़ा है तो ज्यादा खर्चा आता है, और अगर कम टेढ़ा है तो कम खर्चा आता है। कॉमन सी बात है, अलग अलग सबका अलग अलग प्राइस होता है। इसमें कोई एमआरपी नहीं होती, ये एक लेबराना काम होता है। हर किसी की लेबर अलग होती है, जो जिसका जैसा काम, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अगर आपकी गाड़ी की टायर की लाइनिंग आउट है, ध्यान से समझना, अगर आपकी गाड़ी की टायर की लाइनिंग आउट है तो 20 रुपए में टायर की लाइनिंग कोई भी पंचर वाला मिला देगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करते हैं, गाड़ी आपकी ठुकी है सीधे इस पॉइंट पर ठुकी है, तो उस टाइम होता क्या, आपकी गाड़ी के डिस्क प्लेट भी टेढ़ी हो जाती है। बट इस डिस्क प्लेट से आपकी गाड़ी के पूरे फोर्क यानी कि पूरे हैंडल बैलेंसिंग कोई भी मतलब नहीं होता। जब हम गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक कहीं से पकड़ती है और कहीं से छोड़ देती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट के बाद से हो रही है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी की डिस्क प्लेट टेढ़ी हो गई है। डिस्क प्लेट, ये जो डिस्क प्लेट होती है, अगर टेढ़ी हो जाती है तो कभी भी सीधी नहीं होती है। ये पूरा का पूरा तवा जो होता है, हिंदी में बोलते हैं तवा और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क प्लेट, ये पूरी की पूरी डिस्क प्लेट आपको नहीं डलवानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप इसको सीधी करा सको, ठीक है। और इससे बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारी क्या चीज क्लियर हो गई, व्हील बैलेंसिंग क्लियर हो गई, सोकर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं लोवर्टी की। ये लोवर्टी देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी से, और उसकी लोवर्टी ये टेढ़ी हो गई है, देखो अगर टेढ़ी ज्यादा हो गई है तो ये नहीं डलती है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर टेढ़ी कम है, मतलब हल्की सी बैंड है, बहुत माइनर है, तो फोर्क अलाइनमेंट में जब खराद वाले पे में जाते हैं तो मशीन में रख के उसको सीधी करके सेट कर देता है, कोई ऐसी सुनी आती। बट वो भी 0.0% नहीं कर पाता है। ये जब ही फायदा होता है जब आप 0% के लिए नया डलवाओ। ये लोवर्टी नहीं डलने के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अब इस लोवर्टी टेढ़ी की वजह से आपको परेशानी क्या भुगतनी पड़ सकती है, गाड़ी रोड पर चलाने में क्या परेशानी आएगी, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। मान लो गाड़ी आप रोड पर चला रहे हो, आपका इससे नीचे का हिस्सा पूरा सब कुछ ओके है, एलओवी ओके है, दोनों सोकर ओके, सब कुछ ठीक है, हैंडल बैंडल सब ठीक है। बट आपकी गाड़ी की लोवर्टी टेढ़ी है, बैंड है, तो क्या होगा, जब आप गाड़ी चलाओगे तो जिस साइड से आपकी लोवर्टी बैंड होगी उसकी अपोजिट साइड से आपकी गाड़ी भारी चलेगी। मैं दोबारा आपको एक बार क्लियर करता हूं, अगर आपकी लोवर्टी बैंड है तो जिस साइड से लोवर्टी बैंड होगी उसके अपोजिट साइड से आपकी गाड़ी भारी चलेगी, ठीक है। भारी का मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी गाड़ी पे चुड़ैल बैठ गई हो और वो आपको अपने आप अपनी मर्जी से इधर उधर भगा के ले जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को अब ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे लोवर्टी की क्लियर हो। अब लोवर्टी सीधी करने का चार्ज तो आपको बता ही दिया मैंने। अगर आपको लोवर्टी नहीं डलवानी है तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, कोई भी ऐसा प्राइस नहीं बताता एग्जैक्टली कि इसका क्या प्राइस है। अगर आप हीरो की जेन्युइन गाड़ी की डलवा रहे हो तो हीरो की जेन्युइन प्राइस जो होता है उसकी एमआरपी के ऊपर ही वो डिपेंड करता है कितना है। बाकी कोई डिस्काउंट भी दे देता है, कोई ऑन एमआरपी भी दे देता है। सबकी एमआरपी के ऊपर कोई नहीं जाता, बस एमआरपी पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब मान के चलो आपकी गाड़ी के ऊपर अपट्टी की बात करते हैं। कभी भी एक्सीडेंट अगर होता है ना तो ये जो अपट्टी आप देख रहे हो, इस अपट्टी में कोई भी दिक्कत नहीं आती, ना ही अपट्टी चेंज होती है, इस पे अपट्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ 3 चीजों पे इफेक्ट आता है जब गाड़ी में आपकी दिक्कत आती है। पहली चीज एलोविल, दूसरी चीज सोकर और तीसरी चीज लोवर्टी। अगर बहुत ज्यादा फोर्सफुली एक्सीडेंट हुआ है तो ये जितना भी पूरा का पूरा तामझाम जिस पे टिका हुआ है यानी कि चेचिस, इस पे फर्क आता है। पर जब आता है जब आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ है, बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपकी गाड़ी में टक्कर लगी है, ठीक है, तो उस टाइम में होता क्या है, आपकी गाड़ी में ये जो हिस्सा बैंड है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जो ऐसे करके ऐसे बैंड हो जाता है। और आपकी गाड़ी गड्ढे में जब जाएगी तो ये जो मरगाट है, ये वाला जो मरगाट है, ये मरगाट वाला पॉइंट, ये हमारी गाड़ी के यहाँ पे टच होगा, ये सही नहीं हो सकता। रॉड सीधी कराने के बाद भी ये दिक्कत आपकी गाड़ी में फेस आपको करनी पड़ सकती है। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि काफी सारी ऐसे। और एक बात और मैं आपको साथ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी के चेचिस, ये चेचिस अगर टेढ़ी हो गई है तो बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम, जो चेचिस सीधी कर पाते हैं। और जो बोलते हैं मैं सीधा कर दूंगा तो वो 0.0 नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 0.0 कर देते हैं। इस स्थिति में आपको चेचिस पूरी नहीं डलवानी पड़ेगी। चेचिस आपको कंपनी में ऑर्डर करनी पड़ती है, कंपनी से चेचिस आती है, वहां पर आपको पंचिंग होते हैं, यहाँ पे नंबर जो भी होते हैं, और उसके बाद आपको एक जीएसटी बिल मिलता है। अगर आप किसी बाहर मैकेनिक पे जा रहे हो, बाहर मैकेनिक पे बोल रहे हो, तो कभी भी किसी भी बंदे से, चाहे वो किसी भी गाँव देहात कहीं में भी आप रहते हो, तो वहां पर किसी पुरानी गाड़ी के चेचिस अपनी गाड़ी में फिट मत कराना, वो इलीगल होता है। उसका रीजन क्यों, क्योंकि जिस इस गाड़ी की या पुरानी गाड़ी के चेचिस अपनी गाड़ी में डलवाओगे उसमें यह होगा कि आपके लिए वो कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा गैर कानूनी हो जाएगा। आपने किसी और गाड़ी की चेचिस अपनी गाड़ी में अपनी मर्जी से डलवा ली तो ये तो गलत हो गया है ना। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले की बात है, एक पैशन प्रो गाड़ी का चैम्बर सेल्फ वाला स्प्लेंडर गाड़ी में एक मैकेनिक महान बेवकूफ इंसान वो फिट कर रहा था,
और वो अपने जितने भी सब्सक्राइबर उनको ये बोलता है बंदा कि भाई जितने भी भाई लोग हैं इस तरीके से अपनी गाड़ी में सेल्फ फिट कर सकते हैं। अब मैंने उसके पॉजिटिव वीडियो बनाई भी थी, आपने शायद देखा होगा। ऐसा इलीगल होता है किसी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ी का सेल्फ का चैम्बर आप अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकते, वो इलीगल होता है। अगर नॉर्मल चैम्बर जिसमें नंबर पंचिंग नहीं होते हैं वो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर वो भी ओरिजिनल और नया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आ गई हमारी चेचिस की बात, ठीक है। अगर चेचिस गाड़ी की टेढ़ी हुई तो गाड़ी पूरी ही ऐसे चलेगी या पूरी ही ऐसे चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलेगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाड़ी की सेटिंग करवानी है तो आपको प्रॉपर इसका फोर्क एलिमेंट, व्हील बैलेंसिंग, तबा, ये तो खैर अलग पार्ट है, व्हील बैलेंसिंग, फोर्क एलिमेंट, लोवर्टी, ये 3-4 चीजें चेक करानी पड़ेंगी। इस दौरान जब आपकी गाड़ी का तामझाम खुलता है तो आपको हो सकता है कॉन्सेट की गोलियां भी चेंज करानी पड़े या फिर कॉन्सेट भी चेंज कराना पड़े। इसमें जो खर्चा बैठता है वो एक अप्रोक्सीमेटली एक बता देता हूं, एक आइडिया बता देता हूं, आप एक पेन और पेपर से नोट डाउन कर सकते हो। व्हील बैलेंसिंग, फोर्क एलिमेंट, लोवर्टी, कॉन्सेट और लेबर चार्ज, इन सभी प्राइस को आप पता कर सकते हो। किसी भी मार्केट में सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं होती है, धारणाएं होती हैं। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये मेरे पास गाड़ी आई, अब इसकी परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया निकाल के देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा तामझाम अंदर घुसा हुआ है, ये रॉड पूरी टेढ़ी हो गई है, उधर की रॉड पूरी टेढ़ी हुई है, बट इसमें अभी चेचिस टेढ़ी नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। पर जब गाड़ी ओके कर देंगे, चला देंगे, उसके बाद पता लगेगा एग्जैक्टली चेचिस टेढ़ी है या सीधी है। अगर चेचिस टेढ़ी हुई तो बताएंगे कस्टमर को जैसा भी, अगर सीधी हुई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतनी ही, और अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो मोटरसाइकिल की जानकारी, एक से एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो की जानकारी मैं देता रहता हूं। लाल बटन है ब्लैक कर देना और एक ब्लू कलर का बटन कर देना जिसको बोलते हैं थंब, लाइक करना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अपनी राय, और जो आपसे बोला है मैंने वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।